दर्शन कर सकते। पंजाब में रहने वाली विधि कहाँ जम्मू में रहती हैं और कहाँ किस धर्म में रहने के बाद किस धर्म में आ गई हैं। फिर उसके बाद मतलब मुझे काफी लोगों ने मतलब जिसको मतलब टीजिंग करना स्टार्ट कर दी, ये तो बहुत बड़ी भक्त है, ये दूसरे रिलीजन से आई है, ये क्या पूजा करेगी, इन्होंने हमारे भगवान को ऐसे बिखेर देना है। हमारे यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि एक अंधविश्वास है कि कंठी सिर्फ विधवाएं पहन सकती है। हाँ, जब विधवा हो जाएगी तब आप कंठी पहन सकते हैं, और ये मंगलसूत्र और ये कंठी एक साथ नहीं पहनी जाती। और ये भी मान्यता है कि कोई कोई ये कहते हैं कि हम व्हाइट चंदन का तिलक नहीं लगा सकते, लेकिन उसके पीछे का रीजन हर किसी को नहीं पता। हाय ये तुमने क्या पहन लिया है, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो दूसरे धर्म से आई हो, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है कि कंठी नहीं पहनी जाती। कंठी नहीं पहनी जाती है, कंठी विधवाएं पहनती है। मैंने बोला अगर कंठी विधवाएं पहनती तो मरने के टाइम हमारे मुंह पे तुलसी पात्र क्यों डाला जाता है? सही बात है। हम जब चिता पे जलाते हैं तो हल्की सी तुलसी की लकड़ी एक रख देते हैं उसमें, रख देते हैं ताकि इसको मोक्ष प्राप्त हो। इतनी बड़ी पापी हूँ कि मतलब मुझे हक ही नहीं है कुछ भी करने का। वो मेरे बेटे के स्वरूप है। जिस दिन मैंने उनको, वो अपने घर में आए थे, उनको मैंने हमेशा ये बेटा ही बोला था। हाँ। तो मुझे जब इस तरह से बोला जाता था ना कि ये मतलब ये काबिल नहीं है उस चीज के, ये पूजा नहीं कर सकती, ये ठाकुर इसका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने उनको पूरी अपनी कहानी बताई। तो उन्होंने मेरे, आप सोच सकते हैं कि वो कम से कम 40-45 एज के होंगे, और उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए। बोलते आपसे बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने बोला गुरुजी मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है कि मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ। हाँ। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो मैं लल्ला की सेवा अपने भाव से, अपने कान्हा की सेवा करती हूँ, वो स्वीकार होती है कि नहीं होती है। उन्होंने बोला आपको पता है कृष्णा के सबसे बड़े भक्त कौन थे? मैंने बोला हाँ जी, कृष्णा के सबसे बड़े भक्त हरिदास जी थे। तो कहते वो कौन थे? मुस्लिम। आपको पता है ना? मैंने बोला हाँ मुस्लिम। फिर जबकि उनको भी मुस्लिम समाज से भी प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनको हिंदू सनातनी समाज से भी प्रताड़ना सहनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम ये कहते थे कि भाई तुम अपने धर्म को छोड़ करके किसी और के धर्म में क्यों इतना मान रहे हो, क्यों उनके जो भी हैं प्रभु हैं, जो भी उनके देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हो। और जो हिंदू धर्म वाले ये कहते थे कि तुम्हें तो अधिकार ही नहीं, वही तुम्हारे वाली बात की स्वीकार ही नहीं करेंगे तुम्हारी सेवा। और इतना लोग नहीं जान रहे हैं, इतने लोग, और मैं आज भी गारंटी दे सकती हूँ इतने लोग कृष्ण में मानने वाले नहीं जानते हैं कि जो बिहारी जी हैं वो हरिदास जी के ही भक्ति से प्रसन्न होकर के, संगीत साधना से प्रसन्न होकर के उनका प्रागट्य हुआ, जिनके आज हम दर्शन करके तृप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष को फील करते हैं वहां पर जा करके। जी जी। तो फिर उस दिन से मुझे इतना भाव आ गया, फिर से मतलब नहीं, अब मेरी भक्ति स्वीकार करते हैं और मैं हक से कुछ भी सबको कह सकती हूँ कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ या मुस्लिम थी या कुछ भी। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होने लगा। लेकिन ज्यादा लोगों के होता है ना, जब भक्ति करने लगो तो लोगों के दिलों में जेलस भी फील आ जाता है कि ये एक ऐसा हो कि ये ऐसा करती है। तो मैंने उनको जब समझाना शुरू किया कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उनको देखिए मेरी भक्ति से मतलब प्रेरित होके, समझ लीजिए आप, ऐसे ही मेरी छोटी ननद ने भी लाला ले आए। बहुत अच्छी बात है, सब लोग सेवा में जा रहे हैं धीरे धीरे। जी, मेरी जो बड़ी ननंद है वो भी बहुत मानते हैं लाला को। मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम से अलग डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे नहीं तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन के जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आपको पता नहीं चलेंगे कि ये मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में वृंदावन आज तक कोई भी नहीं गया है सिवाय मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों के। इसी को कृपा कहते हैं कि सेवा भी मिली है, माता का धाम भी मिला है और वृंदावन धाम भी मिला है। वृंदावन हमारा जाना ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जो है वो उनको हमेशा भाई बोलती है, उनको राखी बांधती है। तो उनको हमेशा बैठते जब पूजा करते हैं तो हमेशा उनको पूछती है कि आपके घर कहाँ है। ऐसे मतलब बच्चे हैं ना, वो उनको नहीं पता है कि ये इन्हीं का ही घर है, हम इनके घर में रह रहे हैं। लेकिन वैसे इनकी मम्मा कौन है, मतलब उनको फिर पूरी कहानी बताई मैंने इस तरह से।
तो इनके घर जो है वो वृंदावन में है। उसको पता नहीं क्या हो गया, मतलब जब भी उसने मतलब मेरी मदर इन लॉ के पास जाना, मेरे फादर इन लॉ के पास जाना, तो हमेशा ये बोलती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो ये बोलते हुए हार्डली कोई 1 मंथ ही हुआ था, तो मेरे भाई बने हुए हैं भरतपुर में, उनकी फादर की जो मदर की जो रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया भरतपुर से, और वो तो पास पास में है क्योंकि हमारा स्टेशन ही मथुरा था। भरतपुर तो मैंने राजस्थान। हस्बैंड को बोला कि ये बिहारी जी का बुलावा है, नहीं तो वो हाँ हमें कभी भी, इतने घर में फंक्शन हुए, कभी भी हमें नहीं बुलाया उन्होंने फंक्शन पे, क्योंकि सही बात है। उनको पता था कि और हम ये इतने दूर से। रिटायरमेंट का उतना भी बड़ा फंक्शन नहीं है कि भी बुलाया जाता, लेकिन ये बिहारी जी ने माध्यम बनाया है कि हम इस करके वहां जाएंगे और शायद वहां से बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। जी, तो मैंने बोला आगे भी उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि बहुत दूर से आना पड़ता है, जम्मू से बहुत दूर से आना पड़ता है, तो फंक्शन पे क्या बुलाना है। मैंने कहा नहीं, अभी बुलाया है ना, तो इसका मतलब बिहारी जी ने हमें बुलाया है और हमें जाना है। तो जब हम वृंदावन में गए, सब बोलते हैं वृंदावन में ऐसा होता है, वृंदावन में दर्शन नहीं होते, वृंदावन में रश बहुत होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप घर से एक अच्छे भाव लेके जाओ ना, आपको सारे दर्शन बिहारी जी बहुत अच्छे तरीके से करा वो खुद ही हाथ पकड़ के बहुत। दर्शन कराते हैं। और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। फिर एक कहावत भी है कि जब वृंदावन तो सब कोई पहुंच जाता है, लेकिन बरसाना कोई भी नहीं कोई पहुंच कोई जा पाता। पाता है। तो उसके पीछे भी ये हमें पता था इस चीज को, लेकिन हमने कभी इसको फेस नहीं किया था। तो फेस उस दिन हुआ कि हम घर वापस आ रहे थे, हमारे घर पे कुछ काम था जरूरी, तो घर वाले बोल रहे थे अब वापस आ जाओ। तो हम रात को बैठे थे होटल में, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सुबह जो है वो जम्मू वापस चले जाएंगे। जी। तो हमने रात को अपनी पूरी पैकिंग कर दी, और सुबह हम होटल से निकल गए। हार्डली शायद 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, और वृंदावन में वैसे भी रिक्शा वाले तो 2 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ तो हम जैसे बाहर गए, हम घर की तरफ जा रहे थे, हमने पूरे वैसे पैकिंग की थी कि अब हम घर जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब वहां का बुलावा हो तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते जा रहे हैं और कहाँ पहुंच गए हैं। सही बात है। तो बरसाना के लिए जैसे हम होटल के गेट से बाहर आए, तो हम वेट कर रहे थे रिक्शा वाले का मेन स्टेशन तक जाने के लिए। तो वहां से एक गाड़ी वाले भैया आए, मुझे अभी भी उनकी पूरा फेस याद है। वो गाड़ी वाले आए, उन्होंने ऐसे फेस बाहर निकाला, खिड़की ओपन करके मुझे बोला, मेरे हस्बैंड को, भैया बरसाना चलेंगे, बरसाना चले। हमें, आप दीदी आप यकीन मानो, हमें कब बिल्कुल पता नहीं चला, हमने कब दरवाजा खोल के, खिड़की खोल के हम बैठे, कब हमने अपना सामान डिक्की में रखा। जब हम बैठ गए ना, फिर हमने बोला हम कहाँ जा रहे हैं। तब मेरे मतलब जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने बोला हम बरसाना जा रहे हैं। मतलब एकदम से कि हम तो जम्मू वापस जा रहे थे, हम बरसाना क्यों जा रहे हैं, सामान रख के सारा। हाँ। फिर भैया ने, जो कैब वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि बरसाना आप इसीलिए जा रहे थे क्योंकि किशोरी जी बुला रही हैं। हाँ किशोरी जी कह रही है कि आप लोग से बिना मिले आप कैसे जा सकते हो जम्मू। सही बात है। यकीन मानिए दीदी, आप यकीन मानिए, उन भैया ने, पता नहीं वो किसका स्वरूप थे, लेकिन उन भैया ने एक दिन में हमें पूरा बरसाना घुमा दिया। एक दिन में, नहीं तो एक दिन में गोकुल ये सब घूमना, पीली पोखर वगैरह ये सब, रमन रेती, एक दिन में नहीं हो पाता। लेकिन उस दिन हमें ऐसा लगा कि एक दिन इतना ज्यादा लंबा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तो बरसाना में लगता है, बरसाना धाम में किशोरी जी के पास। लेकिन हमें दर्शन में बोले, जैसे हम सीढ़ियां जैसे चढ़ते गए, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे पहली नजर जो थी, उनका स्नान आरती हो रही थी, एकदम से सीधा नजर जो थी वो हमें किशोरी जी की चुटिया पे पड़ी। एकदम से दर्शन, मतलब कोई वेट नहीं करना पड़ा, कोई मतलब धाम नहीं। किस तरह से कि छोटे बच्चे, मेरी जो छोटी बेटी है वो 1-1.5 साल की थी जब हम बरसाना गए थे वृंदावन। तो तब मैंने ये चीज मानी कि वृंदावन तो सब कोई जा सकता है, लेकिन बरसाना सिर्फ वही जा सकते हैं जिसको किशोरी जी बुलाती है, जिनको किशोरी जी बुलाए। और उस दिन जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने बाल राधा रानी ले ली। तो उन्होंने बोला अभी गोपाल जी हैं, तुम उनकी सेवा कर लो, राधा रानी की सेवा भी ले लेंगे हम, कोई बात नहीं, अभी गोपाल जी की सेवा करो। तो मैंने बोला नहीं। फिर मेरे ध्यान में आया, जब मैंने वो बाल राधा रानी को अपने घर ले आया, फिर मेरे ध्यान में आया कि शायद वो अपनी मतलब सेवा करवाना चाहती थी मेरे और लिए, अपने धाम पे बुला करके ही मेरे साथ आना चाहती थी।
हाँ, वो हाँ आना चाहती थी। और मेरी, आपने वीडियोस में देखा होगा, मेरी बाल राधा रानी भी है। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्य वाली समझती हूँ कि मैं इस धर्म में आई। शायद मेरा पिछला धर्म ही यही होगा। क्या पता, इसीलिए मैं इस और धर्म में गलत घर में जन्म ले लिया मैंने। जी, शायद मैं हाँ, इस धर्म में रिटर्न वापस आई। मेरी वीडियोस में अभी भी, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे मुझे बहुत से लोग जो है वो मुझे थ्रेटन करते हैं। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है कि आप इस रिलीजन में वापस आ जाओ, हम आपको पूरे लोग तो हम जैसों पूरे को दिल भी से नहीं छोड़ते। विधि, लोगों की बातों पे कहना ही नहीं, क्योंकि हम शामाजू के शामाजू हमारी है, और यही हमारा नारा है, जी यही हमारी वाणी है। जी बस। जी। तो अभी भी वो काफी ज्यादा मुझे ट्रोल करते हैं कि तुम वापस आ जाओ, तुम ये हो, तुम वो हो। मतलब कितनी मतलब कृष्णा जी के लिए और राधा रानी के लिए इतनी इतनी गंदी अपशब्द कहते बातें हैं। बोलते हैं। हाँ, तो खैर मैं तो उनको सबको ब्लॉक कर चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई आ जाता है। न्यू और आईडीज हमेशा बना मुझे बना ये के चीज, आते हैं टॉन्ट कसने के लिए, आपकी कमियां निकालने के लिए, कि आप जी ये नहीं कर सकते, आप वैसे हो, आप वैसे हो, काफी सारी बातें। जी जी। तो उसके बाद मैं सबको तो इतना ब्लॉक नहीं कर सकती कि किनको किनको ब्लॉक करूं, सही बात लेकिन है। इतना मुझे है कि वो मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं और मुझे ट्रोल करते हैं। मेरे घर वालों, जो मेरे मायके वाली साइड से है, उनको वीडियोस भेजती है कि देखो आपकी लड़की क्या कर रही है, आपकी हम्म। लड़की ये। पर इनको पता नहीं है कि हमारे जो बाप परदादा है वो क्या थे। क्या पता तुम्हारी हम तो भक्ति जन्म करने से, से सनातन। कहते हैं जिस कुल के हम होते हैं, तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम अगर किसी कुल की बहू हैं, तो हम अपने ससुराल कुल को भी तार रहे हैं, और हम अपने मायके कुल को भी तार रहे हैं। कहीं क्या पता कि उस धर्म में रहने के बाद भी वो भी तर जाएं, क्योंकि तुम उनके घर से जन्म लेके आई हो, और इस घर में तो हो ही तुम। क्योंकि क्योंकि जी, जन्मे तो सनातनी है ना। हम्म। जन्म तो हर एक किसी का सनातनी में होता है। सही तो बात है। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद हम फिर उस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं हाँ, कि ये चीज नहीं है, ये चीज है। अपनी सुविधा के तो अनुसार सबने चेंज कर लिया। वो मुझे थोड़ा सा मुस्लिम रिलीजन में गलत लगता था, क्योंकि जिस रूप में जन्म है उस रूप में ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सही बात उस है। चीज को चेंज नहीं करना चाहिए। और हमारे जो प्रिया जो है, वो तो खुद ही करवा देते हैं सब कुछ। जिसने छोड़ना है वो धर्म, वो छोड़ ही देगा। अब जिसने उस धर्म में रह के भी, अगर कान्हा जी को प्यार करना होगा, वो उस धर्म में रह के भी कान्हा जी को प्यार हाँ। करेंगे। और मेरी वीडियोस में, मेरे इंस्टाग्राम में मैं काफी देखती हूँ जो मुस्लिम होने के बावजूद भी हाँ, अपने घर में लाला रखते अभी विधि मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे तुम्हारी तो मतलब शादी हिंदू धर्म में हुई है, हस्बैंड जो हैं वो हिंदू थे, लेकिन कई फैमिलीज मैंने देखी हैं जो कि मोमडन है, फुली तरीके से मोमडन है, प्यार लहसुन छोड़ा हुआ है, उनके घर में लल्ला की सेवा है, और वो ना अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, और वो ना वो लल्ला की सेवा को छोड़ रहे हैं। वहीं वो 5 टाइम नमाजी भी हैं, और वहीं वो लल्ला की सेवा में भी हैं, तो दोनों धर्म को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो वो तो हमारे कान्हा, हमारे ईश्वर ने डिसाइड किया है कि सेवा हमसे किस तरीके से लेनी है। लेकिन कई बार भगवान भी थोड़े से लालची हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि जैसे हम एक लालची हो जाते हैं ना, कि हमारी मम्मा हमें ही सबसे ज्यादा प्यार करे और किसी को नहीं करे, तो हम भी ऐसे लालची हो जाते हैं कि हमारी कोई फ्रेंड है ना, तो वो हमसे ही ज्यादा प्यार करनी चाहिए, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे वाले से ना कनेक्शन टूट जाना चाहिए, तभी तो हम पे पूरा फोकस करेगी। ये एक लालच आ जाता है। मैं आपको एक और इस चीज के बारे में यही बता रही हूँ कि मेरी हाँ। 2 बेटियां हैं। जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली थी तो सब बोलते थे नहीं, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे लिए तो वैसे भी फैमिली कंप्लीट थी, लेकिन लोगों के लिए था कि हाँ। एक बेटी है और अब एक बेटा है। लोग मुझे भी बोलते तो जब हैं मेरी कि दूसरी, एक बेटी है एक बेटा कर लो। मैंने कहा भाई, बेटे के स्थान पे हमारे कन्नू नन्नू हैं, जब सेवित हैं और हम उन्हें बेटा मान चुके हैं, वो हमें माँ मान चुके हैं, तो भाई जब हमें बच्चे की कमी फील नहीं हो रही है, तो आप लोग कौन ही होते हैं बोलने वाले कि भी एक बच्चा और कर लो या 2 बच्चे और कर लो। सही बात है। तो जब मेरी दूसरी जब मेरी बेटी हुई तो सबने टॉन्ट किया कि तुमने मतलब बेटी होगी, अब कैसे करोगे, ऊपर से सिजेरियन हुआ है, अब कोई और चांस भी नहीं है। इस तरह से जब मुझे टॉन्ट करने लगे ना, तो जब मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे घर में बेटी है या बेटा है, हाँ। मेरा घर भरा भूरा है, मुझे बस वही चाहिए। तो मेरे एकदम से ध्यान में आया कि शायद मुझे बेटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे कान्हा जी भी मेरे बेटे स्वरूप है। हाँ। उन्होंने कहा कि अगर इसको मैं बेटा दे दूंगा तो मेरी तो फोकस हट जाएगा मेरे साइड से। तो मैं क्यों दे सकता हूँ। तो हाँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे बेटा इसीलिए नहीं हुआ या भगवान ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने आप को
बेटा स्वरूप मानते बेटे हैं के हमें। हिस्से का लाड़ वही लेना चाहते थे, वो प्रॉपर तरीके से बेटे बनना चाह रहे थे, इसीलिए बेटा नहीं दिया। इसलिए तो जब कभी कोई मुझे बोलता है तो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है और मेरी एक बहू भी है। तो जब बोलते हैं कि कौन है आपका बेटा, तो मैं बोलती हूँ मेरे कान्हा जी मेरे बेटे हैं। हाँ तो इस तरह से बोलते हैं कि कान्हा जी बेटे हैं, लेकिन जो बेटे का फर्ज है वो तो नहीं वो निभाएंगे ना, वो तो मूर्ति स्वरूप है। हाँ, ऐसे बोल रहे ऐसे ही हैं। बोलते क्योंकि हैं सब दोनों लोग। बेटियां तो अपनी 2 बेटियां तो शादी करके चली जाएंगी, फिर तुम शादी अकेले पड़ करके चली जाओगे। जाएगी। मैंने बोला अगर उन्होंने बेटे का फर्ज निभाना है, अगर उन्होंने मुझे बेटा नहीं दिया है, तो वो बेटे का फर्ज भी निभाएंगे, चाहे वो मूर्ति स्वरूप हाँ, हो। अब वो कैसे करेंगे ये उनकी लीला वही जाने। उनकी हाँ, हो सकता है कि वो किस रूप में आके बेटा बन जाए मेरे, कुछ नहीं पता। किस रूप में आके मेरी बेटी के रूप में ही मेरा बेटा बन जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कहने लगे नहीं, बेटियों को भाई चाहिए होता है। मैंने बोला भाई की क्या जरूरत है, वो भाई बैठे हैं, वो सेवा करेंगे ना, वो देखेंगे ना कि इनका क्या करना है। और वैसे भी मेरी ननद के 2 बेटे हैं, वो भी तो भाई है, तो मुझे भाई की या मुझे बेटों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो फोकस की बात है ना, वो मुझे अभी याद आई है कि फोकस कैसे कम करना हो, वो बिहारी जी को सबसे बेटर पता है कि अपना फोकस अपने पर कैसे खींचना है। हाँ, तो ये सिर्फ लोगों की धारणा है कि बेटा बेटी, लेकिन बेटा भी वही काम करेगा जो बेटी ने करना है, जो सही बात बेटी है। करना है वही बेटा ने करना है। सही बात जिसने है। सेवा करनी है वो बेटा स्वरूप में भी कर सकते हैं, और जिसने सेवा नहीं करनी है वो बेटा अब नहीं अगर होगा तो भी अब अगर आपके स्वरूप में होगा। सांसारिक बातों पे जाएं, अगर हम इस बात पे ना जाएं कि कान्हा जी भी रिश्ते निभाते हैं, जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं और लोग कहते हैं कि भी बेटे के नाम से कुल चलता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो मीराबाई जी एक बेटी थी और आज उनके कुल को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। करमेथी जी बाई को बिल्कुल। उनके नाम से ही जाना जाता है। राधा रानी को जी कुल को राधा रानी के नाम से ही जाना जाता है। शायद ही कोई जानते हैं कि इनके भाई कौन है। ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों ने बस एक रट्टा लगा लिया है, जिसे कहते हैं ना खाने के साथ अचार जरूरी है, तो उनके लिए अगर बच्चे हैं तो बेटा जरूरी है। वही ना, लेकिन अगर बेटा जरूरी है तो आपको जीने के लिए भक्ति करना भी जरूरी है, वो अगर चीज खाने नहीं के साथ समझते। अचार चटपटा लगता है ना, अगर खाने के साथ अचार चटपटा लगता है ना, तो जीने के साथ भक्ति करोगे ना, तब वो भी चटपटी लगेगी आपको। चटपटी लगेगी और अच्छी लगेगी कि आपको उसके बिना रहने का मन नहीं करेगा। आपको उसका एक टेस्ट लग जाएगा कि हमें तो भाई भक्ति करनी है, दुनियादारी जाए। और मैं तो यही कहती हूँ, मेरा मानना ये है कि दुनियादारी जितनी तुमसे दूर होती है ना, उतना ही अच्छा है, तभी तो तुम भक्ति में पूरा फोकस कर पाओगे। और गृहस्थ जीवन में भक्ति करना ही सबसे बड़ा एक डेयर माना जाता है कि अगर हम वैरागी हो जाएं तब भक्ति करें। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम गृहस्थ जीवन में भक्ति करते हैं। भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं मैंने इसको जंजालों में डाल दिया है, अभी कितना मेरे पे फोकस कर पाता है, कितनी मेरी सेवा कर पाता है, कितना मेरा प्रचार कर पाता है। तो अगर हम वो चीज कर रहे हैं तो उसके लिए भी ईश्वर ने हमें चुन लिया है और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जी, अब तो मेरे तो जो संसारिक दोस्त वगैरह थे, वो सब ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं, वो तो सब मेरे छूट गए हैं। क्योंकि मैंने ऐसे कथा में सुना था कि अगर कहीं चुगली या इस तरह से बातें होती है तो वहां से हटना ही आपको बेहतर रहता है। तो मैं वहां से बड़ी पीछे आ गई हूँ। बहुत मतलब मेरा सब कुछ छूट गया है, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे कान्हा जी। लेकिन सबके साथ जो आनंद था ना, वो आनंद नहीं था। ये आनंद ज्यादा आनंदित लगता होगा जब हम इस आनंद में हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है लाइफ की, कोई अच्छाई बुराई नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमारे लाला और हम हैं और हमारा परिवार है, जिसमें कि जो लाला है उन्होंने आकर के उसको पूर्ण किया है। क्योंकि उनकी सेवा के बिना हमारा परिवार, हमारी सेवा भी अधूरी थी। जी जी बिल्कुल। और आज भी मेरी जो गिनी चुने दोस्त जिसको बोल सकते हैं, वो वही है कि हम कभी भी बात कर रहे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं, उन गप्पों में हमेशा कृष्णा जी का नाम और यही संकीर्तन है, कृष्णा जी का नाम है। यही संकीर्तन है। मेरे भी साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई भी किसी से भी नॉर्मली बात कर रही होती हूँ, कोई भी टॉपिक चल रहा होता है, घूम करके कहीं ना कहीं सेवा के टॉपिक पर, कृष्णा की स्टोरीज पर, कृष्णा की बातों पर, राधा रानी की बातों पर या वृंदावन की बातों पर आ जाता है। कई लोग इससे इरिटेट भी होते हैं कि बात कहाँ थी और ये लेके गई कहाँ पर।
हाँ, लेकिन हम संसारिक बात को जोड़ के जब एग्जाम्पल देनी होगी तो हम हमेशा भक्ति के साथ एग्जाम्पल देंगे उनको, ताकि वो भी थोड़ा सा इस भक्ति में आए। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल एक संसारिक बात के लिए आप संसारिक एग्जाम्पल देंगे ना, तो वो संसारिक में ही जाएगा। और क्या पता विधि कि अगर हम 20 लोगों के आगे कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या पता 2 लोग सही मार्ग पर आ जाएं, वही हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। जी, और ऐसा होना भी चाहिए। बोलते हैं कि जहाँ पे कान्हा विराजमान होते हैं ना, आपकी वाणी से हमेशा बात वो निकल ही जाएगी, कान्हा की बात जो है वो निकल ही जाएगी, क्योंकि वो वहां विराजमान है और वहां बोल रहे हैं कि आप मेरी बात छेड़ो, मेरी बातों को करो। वही एक सत्संग है। अगर हम कहीं बैठ के सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम कान्हा जी की बात या भक्ति की बात या आपने सनातन की बात कर रहे हैं, तो वही एक सत्संग है। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं नहीं, ये सत्संग नहीं है। सत्संग कहीं बैठ के ढोलकी बजा के, ताड़ी बजा के, भजन गा। हाँ, लोगों को वही लगता है कि सत्संग उसी को ही कहते हैं कि जब हम ढोलकी बजा के हम भजन गा रहे हैं, भगवान हमारे सामने जिसे कहते हैं एक आकार रूप में, एक मूर्ति रूप में, क्योंकि भगवान तो निराकार है, हम उनको क्या ही आकार देंगे, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो एक पंछी के रूप में, एक पशु के रूप में, किसी भी रूप में हमें दर्शन देते हैं। लेकिन लोगों को बस यही पता है कि एक मूर्ति विग्रह को बिठाया है, हम उनके आगे सब लोग मिलजन करके जो कीर्तन कर रहे हैं वही संकीर्तन है। लेकिन असल में संकीर्तन वही है कि कुछ भी चर्चा चल रही हो और वहां पर चर्चा हो जाए हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की, हमारे प्रभु की। आजकल तो इंस्टाग्राम की वजह से लोग काफी जागरूक हुए हैं अपने सनातन के लिए, भक्ति के लिए। कंठी क्या है, माला क्या है, उसके लिए बहुत जागरूक हुए हैं। अदरवाइज जागरूक नहीं थे। क्योंकि जब मैं ये माला जाप करती थी, ऑफिस जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, कई बार अभी तो मैंने काउंटर भी ले लिया है, लेकिन काउंटर से जो एक फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो जब माला जाप करो तो यहाँ के लोग आते जाते मुझे पूछते हैं तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ को कुछ हुआ है, मतलब ये तरह, मतलब लोगों को ये नहीं पता ये क्या है। हाँ, ये क्या है, उनको लगता होगा लाइक प्लास्टर कुछ ऐसा लगा रखा होगा या पट्टी वगैरह कुछ है या कुछ हो गया तो ढक के रखा हुआ है हाथ को, या तो हाथ में कुछ हो गया है इसको इस तरह से। तो उनको नहीं पता है। लेकिन अब इंस्टाग्राम की वजह से मतलब लोगों को पता चल रहा है कि भक्ति क्या है, ये क्यों बांधी जाती है, माला क्यों पहनी जाती है। अब उनको थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है। और अब हमारे सनातनी नहीं, टचवुड, अब तो बड़े ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। और खासकर लड़कियां जागरूक हुई हैं सनातन के लिए कि अपने सनातन को छोड़ के दूसरी डगर नहीं पकड़नी चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छी इंस्टाग्राम की बोल सकती हूँ कि है। हम किसी भी चीज को पॉजिटिव वे हम देख सकते हैं और किसी भी चीज को नेगेटिव वे, लाइक पिक्चरें हम लोग देखते हैं, हम उसमें कभी भी मैक्सिमम लोग है ना, कुछ अच्छी चीज भी सीखने को होती है वो नहीं सीखते। अक्सर उनकी बुराइयां हम कैच कर लेते हैं और हम उसी मार्ग पर चलने लगते हैं, जबकि हर चीज में अगर देखो तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। नहीं, बस मैं यही सबको आपकी वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि कृष्णा की भक्ति में बहुत मिठास है। कई बोलते हैं कि कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको हमेशा दुख मिलेंगे। हाँ, मिलते हैं ना दुख। क्यों मिलते हैं दुख? मिलते हैं दुख, आपका धन छिन जाएगा, आपका सुख चैन छिन जाएगा, आपके रिश्तेदार, सबसे पहले तो बिहारी जी आपके रिश्तेदारी आपसे दूर करेंगे। वो इसीलिए दूर करेंगे क्योंकि उनको पता है ये आपके लिए नेगेटिव है। हाँ, ये आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे और आपकी जो साधना में विघ्न लेके आएंगे ये लोग। और धन इसीलिए दूर करेंगे कि धन के वेश में आके तो ये मुझे भूल जाएगा, ईगो ना आ जाए हमारे अंदर। क्योंकि धन माया है और माया क्या है, माया ईगो है। तो एक भक्त में ईगो नहीं होना चाहिए, एक भक्त में मोह माया नहीं होनी चाहिए ज्यादा। अगर हो मोह तो वो सही चीजों के लिए हो, वरना तो ये कहते हैं कि अपने शरीर का भी, अपने रूप का भी मोह नहीं होना चाहिए इंसान को, है ना। अपने तन का भी ईगो नहीं होना चाहिए कि आज हम इतने हष्ट पुष्ट हैं, क्या पता हम कल बिस्तर पे ही आ जाएं। कल नहीं, बिल्कुल। तो सबसे पहले वो सब कुछ नष्ट कर देंगे हमारा। उसके बाद जब हम रो के पुकारेंगे ना बिहारी जी अब ले लो, तो वो बोलेंगे आओ, तब वो शरण में लेते हैं। अब मैं स्वीकार करता हूँ, अब मैं स्वीकार करता हूँ। तो कभी बोलते हैं ना, कभी मेरे हस्बैंड भी जब कभी पहले जब स्टार्टिंग में जब बोलते थे समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है, कि सब कुछ होने के बाद भी फीलिंग्स नहीं है, वो खुशी का जिसको बोलते हैं ना खुशी, वो नहीं है।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, तो मुझे इस तरह से लगा कि नहीं, बिहारी जी सबसे पहले आपको मोह माया से ही दूर करेंगे। हाँ, और सबसे अच्छा उसके बाद एग्जाम्पल यही है कि आप किसी भी ईश्वर से जुड़ते हैं, किसी भी आराध्य से ईश से जुड़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों से ज़्यादा जो जानकारी है ना, वो हमें किताबें देती हैं। और हमारे ग्रंथ पुराण हमारे भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा बताते हैं। और अगर आपको कृष्ण के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, आप भक्तमाल पढ़िए। अगर उनके भक्तों के बारे में आपको जानना है, आप गर्ग संहिता पढ़ सकते हैं जहाँ पर उनका वर्णन है ना। ऐसे काफ़ी सारी बुक्स हैं। आप महाभारत पढ़ सकते हैं जिसमें कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, हमारे कान्हा के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो बहुत अच्छा लगा विधि आपसे बात करके। अगर भक्तों की डिमांड आई कि आपसे चर्चा और करनी चाहिए और कुछ भी जानना चाहिए, तो हम एक और वीडियो आपके साथ करना चाहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा बात करके। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की क्या अच्छाई लगी आपको, क्या बुराइयां लगी, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम से कम 3 बंदों को तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा, तभी तो हम कृष्ण भक्ति को, या हम कह सकते हैं भक्ति की शक्ति को, हम किसी और तक पहुंचा सकते हैं और किसी नास्तिक को हम आस्तिक बना सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।